जी, तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि बायोलॉजी क्या है। तो बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं बायोलॉजी। अब हम यहाँ पे सिंपल ये बताएंगे कि बायोलॉजी है क्या। अब इसका एक पॉइंट ये आता है कि बायोलॉजी जो है वो एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। वर्ड क्या है? दो वर्ड्स है, ठीक है। दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक वर्ड है बायोस, दूसरा वर्ड है लॉगोस। जी, तो एक वर्ड है बायोस, दूसरा वर्ड है लोगोस। अब आप बायोस की मीनिंग देखें तो बायोस की मीनिंग लाइव होती है, या आप लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइफ भी आप कर सकते हैं। लोगोस मतलब होता है स्टडी। आप स्टडी कर लें, थॉट कर लें, थॉट, या आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। बट बेस्ट आई थिंक हमारा स्टडी रहेगा, ठीक है। आप लॉगस की मीनिंग जो है वो आप स्टडी भी कर सकते हैं, थॉट भी कर सकते हैं, या आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो अब इसकी मीनिंग से अगर हम देखें तो सिंपल हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब बायोलॉजी में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ लाइफ। जी, तो बायोलॉजी में एक मेन पॉइंट ये भी है कि ये जो हमारी बायोलॉजी है ये ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ब्रांच है हमारी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस की ब्रांच होती है। हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। अगर हम लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो लाइफ जो है उसको प्रॉपरली कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। मगर अगर हमें ये जानना हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है और वो लाइव है या नहीं है, उसके पास वो लाइफ रखती भी है या नहीं रखती है, कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि लाइफ रखती भी हैं या नहीं रखती हैं। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइफ रखती हैं या नहीं रखती। अब हम सिंपली लिखेंगे ऑन द बेसिस, मतलब कुछ प्रोसेस के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस, के लाइफ के कुछ प्रोसेस होते हैं उनके बेसिस पर it can be identified। मतलब लाइफ के कुछ
ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें ये जानना हो कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है, आई मीन कौन सी चीज़ लाइफ रखती है और कौन सी नहीं रखती, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ लाइफ रखती है या कौन सी चीज़ लाइफ नहीं रखती। सो नंबर वन क्या है, जिसमें से नंबर वन आता है डाइजेशन। नंबर वन आता है डाइजेशन एंड नंबर टू आता है रिस्पायरेशन। एंड नंबर थ्री आता है मेटाबॉलिज्म। ओके, देन number four is movement. Then number five is growth. Then number six is development. Okay, then number seven is expiration. Expiration. Number eight is irritability. And the last is number 9, reproduction. ओके, सो ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे प्रोसेस वो हैं जो कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रखता है, मतलब अगर ये प्रोसेस करता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक लाइफ रखने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जी, तो ये सारा हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी एक्चुअली क्या है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यही है कि बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायो मीन्स लाइफ या लाइफ आप बोल सकते हैं, लोगोस मीन स्टडी, थॉट या रीजनिंग। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, सिंपल इसका मतलब यही निकलेगा कि स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जिसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। देन सेकंड पॉइंट इज़ इट इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ओके, सो हमने यही कहा कि हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन अराइज यही होगा कि व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ है क्या। ओके, अब लाइफ को कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो लाइफ रखती है या कौन सी चीज़ जो लाइफ नहीं रखती। तो सिंपल है, मतलब कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ लाइफ रखती है और कौन सी चीज़ नहीं रखती, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। जी, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डिविजन्स एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तब तक के लिए थैंक यू।